नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक 60 गज का प्लॉट, एक नहीं बल्कि दो 60 गज के प्लॉट, और जिनके प्राइस मार्केट रेट से काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं। और मुझे ये ऐसा लगता है कि आपको ये प्लॉट पसंद आ जाएंगे और आप इसको जल्द से जल्द परचेज भी कर लेंगे। उसके कुछ कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये प्लॉट आपके 25 फुट के चौड़े रोड पर हैं, और दूसरा कारण ये है कि ये प्लॉट ऐसे हैं जहां पर आप मकान और दुकान दोनों बना सकते हैं। चलिए इन प्लॉट्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सुविधाओं की। तो सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर आपको सड़क, नाली, स्कूल, रोड सब कुछ बना मिलेगा। और इसके साथ ही जो बेसिक सुविधाएं जितनी भी होती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, वो सारी की सारी इस एरिया में अच्छी तरीके से डेवलप है। और ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सुविधा में एक तो रोड ट्रांसपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रूट की डीटीसी की बसें चलती हैं, जिसमें आप सबसे पहला नंबर तो ये ले लीजिए कि 929, 991, 935, 949, 979, उसके साथ ही 708 और भी ऐसे बहुत सारे रूट्स की बसें हैं। यहाँ से मुंडका से डायरेक्ट रिठाला मेट्रो पे भी बस जाती है 938B। तो यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मेन रोड है यहाँ पे आपको हर प्रकार की बस मिल जाएगी। और चाहे आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में या यूँ कहें दोपहर में भी या रात को 2 बजे किसी भी टाइम कहीं जाना हो तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैब, ओला ये सब बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपके लगभग डोर स्टेप से कुछ कदम पे ही आपको मिल जाएगी ये सारी सुविधाएं। तो इसीलिए ये जो एरिया है बहुत ही अच्छे तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है। मेट्रो की बात करें तो देखिए, मेट्रो में अगर हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि जो मुंडका मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से बहुत ही पास पड़ता है। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर मुंडका मेट्रो स्टेशन है। और आप अगर ऑन फुट यानी कि अगर पैदल भी जाना चाहेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, और अगर गाड़ी से जाएंगे तो 5 मिनट ही लगेंगे। 5 रुपये दीजिए, 5 मिनट में मेट्रो स्टेशन पहुँचिए और फिर वहाँ से दिल्ली के किसी भी कोने में जाइए। अगर हम बात करें यहाँ पर स्कूलों की, तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल हीरालाल पब्लिक स्कूल है, जो है कि बहुत बड़ा स्कूल है इस एरिया का। उसके अलावा यहाँ अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, क्योंकि आजकल जो है गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी फैसिलिटी मिली है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, तो यहाँ पर 3 गवर्नमेंट बड़े बड़े स्कूल हैं जिसमें कोएड एजुकेशन भी होती है और सारी स्ट्रीम की पढ़ाई है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, हर तरह की आपको पढ़ाई यहाँ पे मिल जाएगी। कॉलेज की बात करें तो भाई आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भाग्य विहार जो ये एरिया है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। यहाँ बगल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनने के साथ ही, ठीक है, ये बात आपको पता नहीं होगी कि यहाँ पे मुंडका में दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रही है, जिसकी घोषणा 2-3 साल पहले हुई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया था, इसलिए क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन लगने के कारण वो प्रोजेक्ट भी पीछे रह गया था, लेकिन बहुत जल्द उस पर काम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो भाग्य विहार मुंडका मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और अगर हम बात करें मुंडका कराला रोड की कनेक्टिविटी की, तो मुंडका मेट्रो स्टेशन से कराला जाने के लिए आपको टोटल 3 से 3.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो भाग्य विहार की स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर आप कराला जाना चाहें तो भी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर मान लीजिए, और यहाँ से आपको 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी मुंडका जाने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये दिल्ली में वेल कनेक्टेड है, चाहे वो रोड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे आपको IGI एयरपोर्ट जाना हो। IGI एयरपोर्ट अगर जाना है तो रोड की एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ मिलने वाली है, और वो है UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, यानी कि नेशनल हाईवे 344M, जिसका कार्य बहुत ही तेज़ चल रहा है। और उसका एक छोटा सा पार्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसका जो पूरा काम है, जो कि नेशनल हाईवे 2 को, नेशनल हाईवे 8 को, और ये जो मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास रोहतक रोड है, नेशनल हाईवे 10 को, उसके साथ ही नेशनल हाईवे 1 जो कि GT करनाल रोड है, इन चारों नेशनल हाईवे को ये आपस में जोड़ता है। तो ये चारों जब राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको दिल्ली से कहीं भी निकलना हो तो आप इन रोड्स को पकड़ के जा सकते हैं आराम से। और इस 100 मीटर रोड की जो दूरी है इस भाग्य विहार कॉलोनी से
मात्र आधे किलोमीटर है। जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहाँ से तो मात्र आधा किलोमीटर है। और अगर हम सिर्फ चौक से बात करें, रानीखेड़ा चौक से, तो वहाँ से लगभग 300 या 200 मीटर की दूरी पड़ेगी, क्योंकि गांव के जस्ट पीछे से ही गुजर रहा है। तो इस लिहाज से हम देखें तो रोड आने वाले टाइम में ये पूरा एरिया इतनी अच्छी तरीके से डेवलप होगा कि आप अगर अभी यहाँ पे लैंड परचेज कर लेते हैं तो बाद में आपको ये लगेगा कि हाँ जी, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो आज की जो 2 प्लॉट हैं इनकी थोड़ी सी हम ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं। 25 फुट के रोड पे है और आसपास का माहौल कैसा है वो दिखा देते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए, ये है प्लॉट हमारा पहला, जो कि 60 गज का है और 25 फुट के रोड पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये जो 25 फुट का रोड है काफ़ी चलता हुआ रोड है। यहाँ दोनों तरफ मार्केट है, यानी लगातार मार्केट बनते आ रही है। और आने वाले लगभग 5 सालों में यकीन मानिए ये पूरा की पूरा रोड खचाखच भर जाएगा। और जैसे मैं पहले प्रेमनगर रहता था, वहाँ पे 10 साल के अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ मेन रोड का, 40 फुट रोड का, कि वहाँ पर जो प्लॉट पहले 15-20 हज़ार रुपये गज मिलते थे, वो प्लॉट अब 1.25 लाख रुपये गज भी नहीं मिल रहे हैं, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण यह है कि हर कोई चाहता है कि भाई जॉब ना करके, क्योंकि जॉब में सिक्योरिटीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक है, और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कोई भी 10 साल 15 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में सस्टेन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए लोग अगर जॉब भी कर रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि किसी तरह से अपना ऑफिस खोला जाए, अपनी दुकान खोली जाए। और इसीलिए जो शॉप के लायक प्लॉट्स हैं उनकी जो डिमांड है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रोड भी खचाखच भर रहा है। और मेरे सामने 2 साल के अंदर यहाँ कम से कम 30 दुकानें बनी हैं, और मुझे जहाँ तक आशा है अगले 5 साल में पूरा रोड भर जाएगा। तो ये अकेला प्लॉट है हमारे पास। और आसपास मैं पूरे रोड पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 से 2 प्लॉट है बस, उसके अलावा कोई प्लॉट नहीं है। और इसीलिए इनके प्राइस भी अभी फ़िलहाल में ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में इनके जो प्राइस होंगे ना, जो रीसेल में आएंगे दोबारा से, वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो देखिए, तो अब दोस्तों ये हम दूसरे प्लॉट को देख रहे हैं। ये दूसरा प्लॉट है जो कि 60 गज का ही है, और इसका भी साइज़ सेम है। इसका जो साइज़ है 15 बाई 36 का साइज़ है, 15 फुट का फ्रंट और 36 फुट की गहराई। और ये कोई जो साइज़ होता है कोई बहुत बेकार साइज़ नहीं है। मेन रोड पे 15 फुट का अगर फ्रंट भी मिल रहा है 50-60 गज के प्लॉट में, तो स्टैंडर्ड साइज़ है एक तरीके से। और इसमें आप नीचे दुकान और पीछे रहने के लिए मकान बना सकते हैं, और चाहे नीचे दुकान या ऊपर जो है अपना पूरा रहने के लिए अच्छी तरीके से 2 BHK बना सकते हैं, और 60 गज में बन भी जाएगा आराम से। अब दोस्तों बात करेंगे पेपर्स की, कि यहाँ पे किस टाइप के पेपर्स हैं, क्योंकि लोगों में बहुत डाउट रहता है कि यहाँ पे रजिस्ट्री होगी नहीं होगी, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, धोखेबाजी तो नहीं हो जाएगी, प्लॉट पे कब्जा तो नहीं हो जाएगा। ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा, जो भी कोई आता है हमारे यहाँ, कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, वो बहुत सारे सवाल ऐसे पुटअप करता है हमारे सामने। तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो कॉलोनी है भाग्य विहार, ये 439 नंबर है इसका, 439। DDA ने जो 2015 में जो क्या कहते हैं सरकार ने पास किया था, उसके बाद 2019 में जो मैप लिए गए थे, उस मैप में भाग्य विहार का थोड़ा बहुत पार्ट नहीं आता है जो 2019 के बाद कटा है। बाकी सारा जो 2019 से पहले का पार्ट है वो सारा कवर होता है। और हम ऐसी जगह ही प्लॉट उठाते हैं, ऐसी जगह ही प्लॉट हमने ले रखे हैं जिसकी आप पक्की रजिस्ट्री करा सकते हैं। फिलहाल आपको GPA पे प्रॉपर्टी मिलेगी। उसका कारण ये है कि अगर आप GPA पे नहीं लेते हैं, पक्की रजिस्ट्री करा के लेते हैं, तो यहाँ का जो सर्कल रेट है वो है 46,500 रुपये, यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि 50 लाख रुपए में आपको 100 गज का प्लॉट मिलेगा सरकारी रेट के अकॉर्डिंग। और अगर हम सरकारी रेट के अकॉर्डिंग यह प्लॉट बेचेंगे तो रोहिणी की टक्कर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम GPA पे ही प्रॉपर्टी बेचते हैं, और फिर कस्टमर को ये कहते हैं कि आप अब अप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करते हो तो एक तो आपको रजिस्ट्री में छूट मिलेगी, दूसरी टाइम आपकी जो प्लॉट की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, सरकारी रेट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो फर्स्ट टाइम में ये भी नहीं है, बस 1000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी के हैं, सब कुछ पूरी फुल कंसेशन मिली हुई है। फाइल चार्ज, MCD का चार्ज, सर्वे का चार्ज और DDA जो डीड बनाता है उसका चार्ज, कुल मिला जुला के अगर आप 100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री फर्स्ट टाइम कराने जाएंगे तो मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये में हो जाएगी। और अगर आप जो है अभी GPA पे लेते हैं तो आपको सस्ता मिल जाता है और ये सारी सुविधा भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पक्की रजिस्ट्री करवा के हम आपको दें तो उसमें क्या घाटा है कि अगर आप 100 गज का प्लॉट लेंगे तो जो सरकारी रेट है 5 से 7% का, वो उतने परसेंट तो आपकी सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी, फिर फाइल चार्ज, फिर SR का चार्ज, फिर जो भी अन्य चार्ज होते हैं वो भी उसमें आते हैं, और जो ब्रोकर है उसके भी चार्ज आएंगे, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं अभी आपको GPA पे दे रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी के साथ कि आप उसकी पक्की रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर नहीं करा पाते हैं
हैं या नहीं होगी, कोई दाव पेच आ जाता है, तो उसमें हम आपके फिर जो मतलब रीजनेबल चीज़ होगी वो हम करते हैं, पैसे भी वापस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम वैसा काम ही नहीं करते जिसमें हमें सुनना पड़े या हमें कोई टेंशन लेनी पड़े। तो बेफिक्र होकर आइए, देखिए, समझिए, और समझ आए तो प्लॉट लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि ये जो वीडियो है और इसमें जो प्लॉट दिखाए गए हैं वो आपके लायक हैं, आपके उस पर्पज को पूरा करते हैं जो आप काफ़ी समय से संजोए हुए हैं, और एक अच्छा सा प्लॉट खरीद के नीचे दुकान ऊपर मकान बनाना चाहते हैं, तो आप इन प्लॉटों को देखकर विजिट करके और सेटिस्फाई होके खरीद सकते हैं। इनके जो प्राइस है वो मैं बता देता हूँ। हमारे पास 2 प्लॉट हैं और दोनों प्लॉट के जो प्राइस हैं वो 30 से लेकर 35,000 रुपये गज के बीच में हैं। और आपको ये प्लॉट चाहिए तो ऑन टेबल बैठ के जो गुंजाइश होगी वो हम कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में जो प्लॉट दिखाएं बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।